वहीं लोकसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने जिहाद वाले बयान पर सियासी पारा हाई किया है। वहीं अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजू दास ने सांसद नदवी के बयान पर सख्त ऐतराज जताते हुए बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। महंत राजू दास ने कहा कि सांसद मोहिबुल्लाह नदवी की भाषा आतंकवादियों जैसी थी, जिसका हिंदू सांसदों को वही जवाब देना चाहिए था। राजू दास ने कहा कि लगता है कि अब संतों को ही आगे आकर सांसदों को ये पढ़ाना पड़ेगा कि संसद में ऐसा बयान देने वालों को कैसे मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। देश के उस संसद भवन में जिस प्रकार से एक समाजवादी पार्टी का दूषित मानसिकता वाला आतंकवादी, मैं कहूँगा, नदवी ने कहा कि अब हमको जिहाद करना पड़ेगा। पूछना चाहता हूँ, क्या संसद भवन में कोई हिंदू सांसद नहीं था? ऐसे आतंकवादियों को वहीं पटक कर कूटना चाहिए था। क्या अब देश इस्लामिक किताब से चलेगा? क्या अब देश में सिर्फ इस्लाम के विचार चलेंगे? क्या डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक व्यवस्था का मतलब कि स्वतंत्रता का मतलब यह होता है कि जो जी में आएगा वो बोलेंगे? ये तो नहीं चलेगा। मैं निवेदन करता हूं पूज्य संतों से कि संतों को आगे आना पड़ेगा। अब संतों को भी, सांसदों को भी पढ़ाना पड़ेगा कि संसद भवन में ऐसी दूषित मानसिकता का व्यक्ति अगर कुछ प्रलाप करता है तो उसको आप मुंहतोड़ जवाब संसद भवन में दें। और वहीं अब आपको ये सुनाते हैं कि समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने संसद में क्या कहा था, जिस पर घमासान चढ़ा हुआ है। इंसाफी के खिलाफ लड़ना शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा। आखिर कब तक मुसलमानों को इस तरह से दबाया जाता रहेगा मुल्क में? मैडम, मुस्लिम धर्मगुरु महमूद मदनी के जिहाद पर दिए बयान पर विवाद अभी थमा भी नहीं था कि रामपुर से एसपी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने संसद के अंदर जिहाद करने की बात कह डाली, जिसके बाद सियासी संग्राम छिड़ गया। दबाया जाता रहेगा मुल्क में। दरअसल सांसद नदवी ने अरशद मदनी और महमूद मदनी के बयानों का हवाला देते हुए संसद में कहा कि अब इस देश में दोबारा लड़ना पड़ेगा, जिहाद करना पड़ेगा। नदवी ने ये बयान वक्फ संशोधन बिल पर बोलते हुए दिया। अब मोहिबुल्लाह नदवी के जिहाद वाले बयान को लोकसभा की कार्यवाही से हटा दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ने नदवी के बयान को स्पंज करने का निर्देश दिया था। सुनिए कैसे समाजवादी पार्टी के सांसद ने संसद में जिहाद की खुली धमकी दी थी कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा। आखिर कब तक मुसलमानों को इस तरह से दबाया जाता रहेगा मुल्क में? मैडम, एक जुल्म की एक बर्दाश्त होती है कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा। आखिर कब तक मुसलमानों को इस तरह से दबाया जाता रहेगा मुल्क में? मैडम, एक जुल्म की एक बर्दाश्त होती है। लोकसभा में दिए एसपी सांसद के बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। एसपी सांसद अफजाल अंसारी ने जहां उनके बयान को सही बताया है, वहीं बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने इनके खिलाफ एक्शन की बात की है। उधर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का कहना है कि जिहाद का मतलब देश के लिए कुर्बान होना है। कुछ गलत नहीं बोला है और न नदवी साहब ने गलत बोला है, न मदनी साहब ने गलत बोला है। हमारे हिसाब से जो मौलाना मदनी साहब ने कहा है कि जब जब जुल्म होगा तब अत्याचार और जुल्म के खिलाफ उसका विरोध करना ही उसका नाम जिहाद है। आपकी परिभाषा अलग है। आप अपने पसंद से जब चाहे जिहादी को गले लगा लो, आप अपने पसंद से जब चाहे जिहादी के ऊपर लानत कर दो। जिस प्रकार से इंडी गठबंधन के नदवी जी ने कल कहा कि अब तो जिहाद पार्लियामेंट तक आ गया है, जब जब जुल्म होगा, जब जब हमारे ऊपर किसी प्रकार का प्रहार होगा, हम जिहाद करेंगे, और वो भी पार्लियामेंट के प्रांगण में कह रहे हैं। क्या वाकई राहुल गांधी आज हिंदू धर्म के लिए जिस प्रकार के अपशब्द का प्रयोग किया गया है उसके लिए बोलेंगे, या वह भी जिहाद के साथ खड़े हुए नजर आएंगे? देखिए, जिहाद मुल्क के लिए होता है, जिहाद मुल्क के खिलाफ नहीं होता है। बस मुझे इतना पता है। तो मुल्क के लिए, सरकार के खिलाफ जिहाद होना चाहिए। मेरा कह रहा हूं कि जिहाद मुल्क के लिए होता है, जिहाद मुल्क के खिलाफ नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।